हाय एवरीवन। सो यार, अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो, पीसीबी स्टूडेंट हो एंड बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दे दिए, किसी में अच्छा स्कोर नहीं आया, तो डोंट वरी, तुम्हारे लिए अगस्त में ऐसे ऑप्शंस मैं लेकर आई हूँ जिनसे तुम ना सिर्फ एक डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, इवन पढ़ाई करते करते आप अर्निंग भी कर सकते हो, जिसमें तुम्हें हर महीने 8 से 10 हजार तक स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना अगर तुम भी ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो। यू वांट कि यार इसी साल मुझे एक अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाए, बट उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन निकालकर आपकी शिवानी दी ही लेकर आती है। अब सबसे पहली चीज, तुम्हें पता है कि तुम्हारा भी नीट का स्कोर कार्ड तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे लिए दो ऑप्शंस तो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ जिसमें तुम लो स्कोर पर भी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, जिसके बारे में आई डोंट थिंक बहुत सारे बच्चों को पता होगा। जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये शिलोंग की इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल, जिसको आपका NEIGRIHMS भी इन शॉर्ट बोला जाता है। ये कि आपकी मेघालय शिलोंग के अंदर है। सबसे पहली चीज बता देती हूँ, ऑल ओवर द इंडिया जितने भी स्टूडेंट है वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज बताती हूँ यार, अगर तुम्हारा इनकी मैं लास्ट ईयर की तुमको कट ऑफ बताऊं, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ वाज 375 मार्क्स। अगर 375 मार्क्स से ऊपर आपका स्कोर है तो बच्चे को 400 मार्क्स पर भी यहाँ पर एडमिशन मिला है। और पूरा 4 ईयर का जो BSc नर्सिंग प्रोग्राम है, उसकी जो फीस है आप लोगों की, दैट इज जस्ट 1600 800 रुपए, 16,800 रुपए एक साल का। और हॉस्टल सिर्फ 10,000 आपको मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जुलाई को आ गए थे, और लास्ट डेट आप लोगों की 17 अगस्त तक रहने वाली है आप लोगों की फॉर्म फिल करने की। कट ऑफ मैंने बता दिया 375 मार्क्स, लास्ट ईयर रही थी कि 375 मार्क्स से ऊपर 400 405 406 417 वाले बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसकी पूरी काउंसलिंग कैसे होती है कैसे नहीं, वो आपको आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, तो एक मेक श्योर एंड तक देख लेना। इसकी वेबसाइट है, ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन कर दिया है, आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर 17 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर लेना। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 50 सीट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ जो हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक्स्ट्रा सीट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, चलिए, तो पहला ऑप्शन तो सबको क्लियर है कि क्या क्या आप लोगों को ध्यान देना है। सेकंड ऑप्शन आता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसकी जो लास्ट डेट थी 31 जुलाई थी, लेकिन इसकी डेट भी 3 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी जा चुकी है। अब दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर गर्ल्स, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। लेकिन द बेस्ट पार्ट बेटा, अगर तुमने नीट जस्ट क्वालिफाई किया ना, तो तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या हर क्वालिफाइड सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। अगर मैं तुम लोगों को सिलेक्शन के लिए मार्क्स बताऊं तो बेटा मैं बोलती हूँ कि 410 से ऊपर ऊपर होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो। 410 प्लस अगर आपका स्कोर है तो MNS में आप जा सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि हाँ यार मेरी MNS में एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम जाओ, joinindianarmy.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहां पर नीचे एक ऑप्शन आता है MI एलिजिबल। वो आपसे पूछेंगे आपकी हाइट क्या है, आपका 12 में, वो सारी चीजें, उसके बाद वो आपको बता देंगे कि क्या आप MNS एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर कि आप लोगों को नीट क्वालिफाई होना चाहिए, इसके लिए अप्लाई करना है। 200 रुपए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का फीस जाता है। और अगर इसकी भी मैं फॉर्म की फीस बताऊं तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज, 500 रुपए आपका फॉर्म का फीस जाता है। यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो अगर आपका भी ये लग रहा है कि हाँ यार मुझे MCC से कहीं पे अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि MNS एग्जाम के थ्रू आपके हमारे पास ऑल ओवर द इंडिया 6 AFMCs है, उन वहां से आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, जिसमें आपका 0 एक्सपेंस आता है, हॉस्टल के भी चार्जेस कुछ नहीं होता है, बिल्कुल फ्री में आप BSc नर्सिंग यहाँ से कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन वो है जो मैंने तुमको अभी बताया था कि यार तुम पढ़ाई करते करते अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। अब DY पाटिल कॉलेज के बारे में तो हर कोई जानता होगा, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, जो कि पुणे के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कॉलेज लोकेटेड है, जिसमें मैंने ही अभी अब पुरानी वीडियो, जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है उनको पता है, मैंने BSc नर्सिंग में एडमिशन, अब BSc नर्सिंग के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक और ऑप्शन निकल के आया है, ऑप्टोमेट्री एंड विजुअल साइंस। अब जिसको नहीं पता है, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, यहाँ तुम आंखों के डॉक्टर बनते हो। आपको भी पता है कि आज के टाइम में अगर आउट ऑफ द 100 हम देखें तो 90 से 5 लोग ऐसे हैं जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं, लो विजन है उनका, या फिर कोई भी उनका एरर। अब आपको पता है स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा होता जाता है हर लोगों का, तो सबसे ज्यादा डिमांड आज के टाइम में ऑप्टोमेट्रिस्ट की बढ़ती जा रही है।
जहां पर तुम आंखों के डॉक्टर बन रहे हो, तुम यहाँ पर किसी भी एक ऑप्टोमेट्री डॉक्टर के साथ काम कर सकते हो, तुम खुद का आई क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। और ये कोर्स कितने 5 ईयर का कोर्स होता है बेटा, जिसमें 4+1 होता है, 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है, जो कि इन्हीं के खुद का हॉस्पिटल है, 9,000+ बेडेड हॉस्पिटल है, वहां से आपको इंटर्नशिप मिलेगा। एंड इंटर्नशिप में बहुत आराम से आप 6 से 8,000 पर ईयर तक अर्न कर पाओगे। एंड साथ ही साथ इनका कोलैबोरेशंस होता है नियर बाय हॉस्पिटल्स या फिर जो टॉप हॉस्पिटल्स होता है वहां पर, इसके बाद आप लोगों की डायरेक्ट प्लेसमेंट भी हो जाती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे हैं यहाँ पर डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की आपको आएगी कि दी फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, बट उससे पहले इसकी बताओ डीवाई पाटिल की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है दैट इज 12 एनआईआरएफ रैंकिंग है यहाँ पर। अब इनकी जो फीस होती है वो आप लोगों को बहुत सिंपल बताती हूँ कि इसका 1 साल का, क्योंकि 5 साल का कोर्स है, तो सिर्फ और सिर्फ फीस आपसे 4 साल की ली जाती है। एक जो इंटर्नशिप वाला है इसमें आपको पे किया जाता है, कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, फिर और सिर्फ 4 साल का। 1 साल का जो फीस है आपका 1,40,000 है, 1,40,000 आप लोगों का यहाँ पर फीस रहता है। हॉस्टल मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, आप नियर बाय पीजीज लेकर रह सकते हैं, जिसका एक्सपेंस 7 से 8 हजार के आसपास तक आता है, उससे ज्यादा एक्सपेंस यहाँ पर नहीं आता है। एंड साथ ही साथ क्या खुद के हॉस्पिटल में ही इनकी प्लेसमेंट भी हो जाती होती है, खुद के हॉस्पिटल्स में भी प्लेसमेंट होती है। तो अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो आप लोगों का एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर, लेकिन उसके बाद जो सीट्स बच जाती है वो मैनेजमेंट सीट्स के कन्वर्जन में आप लोगों को मिल सकती है। एंड इसमें डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 9311722120, जिसकी पूरी डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है डीवाई पाटिल ऑप्टोमेट्री, आपको पूरी डिटेल वहां पर मिल जाएगी कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर अपनी सीट ब्लॉकिंग करानी है, कैसे नहीं। इसकी जो लास्ट डेट है अभी के लिए 10th अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन। अब ऐसे ये कोर कोर्स मैं आपको लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने भी देखा कि इंडिया में या फिर आप कहीं पर भी बात करें तो फर्टिलिटी रेट कितना ज्यादा कम होता जा रहा है, मतलब जो इनफर्टाइल कपल्स है उनकी कितनी ज्यादा परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैकेंसीज निकालनी शुरू कर दी एम्ब्रियोलॉजी लैब सर्विसेज में। आईवीएफ तो सबने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, तो आईवीएफ के कितने सारे सेंटर्स एंड प्रॉपर एकदम हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स तक हैं आईवीएफ के। तो आईवीएफ के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें डिमांड किसकी होती है, एम्ब्रियोलॉजी लैब सर्विसेज की, जिसने बीवॉक इन एम्ब्रियोलॉजी किया हुआ है। तो आप लोगों की यहाँ पर डायरेक्ट आईवीएफ हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर जो गायनेक्स होती हैं उनके साथ भी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आती है। आप किसी गायनेकोलॉजी सेंटर में या फिर आप उसमें भी काम कर सकते हैं कि जो कि आपका एमबीबीएस डॉक्टर्स होता है, जो फीमेल्स के लिए डॉक्टर्स होता है, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कोर्स की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे पर्सनली बेस्ट लगी है कि यार यहाँ पर ये सिर्फ 3 साल का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें क्लासरूम प्रोग्राम सिर्फ 1 साल का है, सिर्फ 1 साल का। 2 साल की आपकी पेड इंटर्नशिप होती है, 2 साल की पेड इंटर्नशिप आप लोगों की होती है, और पूरे 3 साल का जो आपका एक्सपेंस होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख, 4 लाख में आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, जिसमें से आपकी पेड इंटर्नशिप में 6 से 8 और इवन 10,000 तक भी, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन क्लासरूम, आप 8-10 हजार तक बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। जिसमें से अगर आप 4 लाख में से बोले तो बेटा 1.5 लाख तो आप वैसे ही इंटर्नशिप से ले लोगे। एंड अगर आपने 12th में सीबीएसई या कहीं से भी आपने 12th किया है, उसमें आपका परसेंटेज बहुत अच्छी है, तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री कहाँ की मिलती है, मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी जो कि सिक्किम के अंदर है, उसकी डिग्री आपको मिलती है। क्या हमें सिक्किम में जाके पढ़ना पड़ेगा, नहीं। बेस्ट चीज यही है कि आप जिस भी स्टेट से, इनके हर स्टेट में क्लासरूम सेंटर्स है। ऑल ओवर द इंडिया अगर मैं बात करूं 18+ सेंटर्स इनके हैं सभी मेजर सिटीज के अंदर। तो आप इनके जो मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, इन्हीं के सेंटर्स है, उन सेंटर्स पर जाकर 1 ईयर का क्लासरूम प्रोग्राम करेंगे एंड यही आप लोगों को क्या कराएंगे, 100% प्ले इंटर्नशिप कराएंगे एंड उसके बाद आप लोगों का प्लेसमेंट असिस्टेंस भी यहाँ पर ये कराना। अब एडमिशन कैसे होगा, तो आपको लिए एडमिशन के लिए यू हैव टू रीच आउट टू द एम्वर्सिटी, जिसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाएं, एम्वर्सिटी से कनेक्ट करें एंड वो आपके, क्योंकि एम्वर्सिटी आपको कनेक्ट कराएगा मेधावी स्किल यूनिवर्सिटीज के सेंटर्स में, आपका एडमिशन से लेकर आपकी प्लेसमेंट तक जो आपको हेल्प करने वाला है वो होगा एम्वर्सिटी।
तो इनका डायरेक्ट लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हर वो बच्चा जो चाहता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ एंड कहीं ना कहीं आप लोग अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं एंड आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, एम्ब्रियोलॉजी, आईवीएफ, इन सब में, तो आपको बिल्कुल इस कोर्स में जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि यार अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ यार मुझे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आई नीड अ पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग। आप नीट का अपने एग्जाम दिया था, नीट के थ्रू आप एमसीसी की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आईपीयू की काउंसलिंग होती है बीएससी नर्सिंग के लिए, आपकी बीएचयू की काउंसलिंग होती है, आईजीआईएमएस पटना की काउंसलिंग होती है। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी मेरा ऐसा स्कोर है कि मुझे एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिलेगा, और कहीं भी काउंसलिंग प्लान में जाता है तो 10,000, 15,000, 20,000, तो बीएससी नर्सिंग के लिए इतना देना वर्थ इट नहीं होता। तो आई हैव स्टार्टेड अ पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। इसके अंदर आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की कोई भी काउंसलिंग मेरे साथ मिलकर यहाँ पर करा सकते हैं, और मेरी जो डेडिकेटेड एक्सपीरियंस काउंसलर्स हैं उनके साथ। इसके जो प्राइस है बहुत मिनिमम मैंने आप लोगों के लिए रखा है, दैट इज 5,000, जिसमें आपकी सारी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की काउंसलिंग्स मैं यहाँ पर खुद कराने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ आपको डीवाई पाटिल के लिए असिस्टेंस चाहिए, आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। आपको किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर आपको करियर गाइडेंस चाहिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, तो आप मुझे यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं। कैसे करना है, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट लिंक आप लोगों को मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बेटा, डायरेक्ट लिंक है। पे किया 5,000, वहीं पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको अपनी रिसिप्ट शेयर करनी है एंड यू विल गेट एडेड इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आप पेमेंट करते ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, एंड वहां से आप 1-on-1 मेरे साथ कॉल पर कनेक्ट करके अपनी एक सीट सिक्योर करा सकते हैं। और इसका भी डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर तुमको चाहिए कि हाँ यार मेरे को इस साल अपने बेस्ट एक कोर्स में, एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस से ही मिल सकता है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वर्थ इट होगा जो मैंने यहाँ पर सारी चीजें बताया, क्योंकि बेटा जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है ना मेरे पास, वो सारे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन खुद से उनको क्रॉस वेरीफाई करके कि यार अगर बच्चा यहाँ जाता है तो क्या चीज होंगी, सब चीजें खुद से क्रॉस वेरीफाई करके तब तुम्हारे लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, इनमें से सबसे बेस्ट प्रोग्राम तुमको कौन सा लगा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।